हिमालय की तलहटी में बसा काला पानी नाम का एक घना जंगल था। गांव वाले कहते थे कि जो भी इस जंगल के बीचों बीच बने उस पुराने बरगद के पेड़ तक गया वही या तो कभी वापस नहीं आया या फिर पूरी तरह बदल गया। एक सफ़र की शुरुआत आर्य ने एक निडर खोजी एक्सप्लोरर था। उसे किताबी कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने अपने 3 दोस्तों समीर, नेहा और कबीर के साथ इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। हाथ में टॉर्च और कैमरों के साथ वे जंगल की गहराई में उतर गए। जैसे जैसे वे अंदर जा रहे थे पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई और एक अजीब सी भारी शांति छा गई। समीर ने अपनी घड़ी की ओर देखा। अजीब है, सुइयां उल्टी घूम रही हैं। 2 वही अजीब खोज। दोपहर के वक्त भी वहाँ अंधेरा महसूस हो रहा था। अचानक नेहा एक जगह रुक गई। वहाँ ज़मीन पर एक बहुत पुराना धातु का दरवाज़ा था जो झाड़ियों से ढका हुआ था। ये कोई गुफा नहीं बल्कि किसी आधुनिक लैब जैसा लग रहा था। जब उन्होंने उस भारी दरवाजे को धकेला तो अंदर का नज़ारा देख उनकी रूह कांप गई। वहाँ कांच के बड़े बड़े जार थे जिनमें अजीबोगरीब जीव तैर रहे थे। दीवारों पर साल 1920 के कुछ नक्शे थे जिनमें इंसानी दिमाग को मशीनों से जोड़ने के चित्र थे। वहाँ एक पुरानी डायरी मिली जिसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, वे हमें देख रहे हैं, वे पेड़ों के अंदर हैं। 3 रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा तभी कबीर चिल्लाया। उन्होंने देखा कि कमरे के कोने में लगा एक पुराना मॉनिटर खुद ब खुद चालू हो गया। उसमें लाइव फुटेज चल रही थी, उनकी अपनी। वे समझ गए कि वे कोई अकेले नहीं थे। जैसे ही वे बाहर भागे उन्होंने देखा कि जंगल के पेड़ों की छाल बार्क फटने लगी थी। पेड़ों के तनों के अंदर लकड़ी नहीं बल्कि सिल्वर रंग के तार और गर्स घूम रहे थे। पूरा जंगल असल में एक विशाल बायोमैकेनिकल मशीन था जिसे किसी अज्ञात सभ्यता ने धरती की निगरानी के लिए बनाया था। 4 अंत या नई शुरुआत। वे अपनी जान बचाकर गांव की तरफ भागे। जब वे गांव पहुंचे और पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई जंगल नहीं था, सिर्फ एक बंजर जमीन थी। वह पूरा जंगल एक होलोग्राम की तरह गायब हो चुका था। आर्यन के हाथ में अभी भी वह पुरानी डायरी थी। उसने उसे खोला तो देखा कि डायरी के आखिरी पन्ने पर अब एक नई लाइन लिखी थी, तुमने देख लिया है, अब तुम भी इस रहस्य का हिस्सा हो। जैसे ही आर्यन ने नेहा की तरफ देखा उसने गौर किया कि नेहा की आंखों की पुतलियों में एक छोटा सा डिजिटल नंबर चमक रहा था। वह समझ गया, कोई भी सुरक्षित वापस नहीं आया था।